चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर ले जाना चाहती है, इसलिए कि जिस गठबंधन में चिराग शामिल है उसी में उनके चचा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम अगर आप देखें तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े सियासी दुश्मन साबित हुए हैं। जहां जहां पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसमें चिराग पासवान की बड़ी हिस्सेदारी थी, बड़ी सियासी साजिश थी कि उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के सामने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जनता दल यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद सियासत की बहार में भी जब वो राजभवन पहुंचे थे, इस दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध की जो बात है वो खुल करके मीडिया के सामने कही थी कि नीतीश कुमार का जो विरोध है वो विरोध हम करते रहेंगे, इसलिए कि बिहार और बिहारी में जो हमारा अपना एक राजनीति का कॉकटेल है वो उन्हीं लोगों के सामने परोसा जाएगा जो हमारी शर्तों पर रहेंगे। नीतीश की नीति का विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन आखिरकार मसला क्या है कि चिराग पासवान को पहले पिछले साल इस बात का प्रलोभन दिया गया था, उम्मीद जताई गई थी, कहा गया था कि आपको कैबिनेट में जगह मिलेगी, आपके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान ने एनडीए के लिए जो किया उसका फल हम आपको देंगे। कहा जाता है कि चिराग पासवान हर रोज सुबह और हर शाम ये तैयारी में लगे रहते थे कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार होगा और चिराग का जो दिया है वो उसमें जल उठेगा। लेकिन अब तक चिराग में राजनीति का कोई तेल नहीं डाला गया कि वो रोशनी लोगों तक फैल जाए। चिराग पासवान को उम्मीद दी गई, भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और उम्मीद है कि अब तो होना ही नहीं है, इसलिए कि नई सरकार के गठन के लिए चुनाव होगा और चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो क्या चिराग पासवान को एनडीए से अलग थलग किया जा रहा है? क्या चिराग पासवान की जो राजनीतिक शक्ति है उसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या समझने के बावजूद भी चिराग को दरकिनार करने की पूरी कोशिश की जा रही है? चिराग पासवान को लेकर के जो नेता विपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उन्होंने कहा कि हम तो यही हैं, अगर कोई आना चाहेगा हमारे साथ तो आ सकते हैं। अटकलें ये भी है कि चिराग पासवान को अगर मन मुताबिक उधर सीट नहीं मिलती है या मन मुताबिक लोकसभा क्षेत्र नहीं मिलता है तो वो गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। इसमें दो पहलू है। एक पहलू तो यह है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धुर विरोधी कहे जाते हैं। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव के समय जेल तक भेजने की बात कहते थे। वो कहते थे कि नल जल योजना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जांच करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब गठबंधन एनडीए का बन गया, आरजेडी का साथ छोड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो चिराग पासवान ने खुशी तो जरूर जताई, चचा का पैर छूने की जरूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध जारी रहेगा। लेकिन अगर नीतीश का विरोध जारी है तो क्या एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या उन्हें अलग थलग किया जा सकता है? क्या उन्हें मजबूर इस बात पर कर दिया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से अलग हो जाए और जो विपक्ष का गठबंधन है, महागठबंधन, उस तरफ वो चले जाए? ये सारी अटकलें लगाई जा रही है। सारा मामला चिराग पासवान की सियासी खामोशी इसी बात का इजहार कर रही है कि शायद चिराग के मन मुताबिक वो चीजें उन्हें नहीं मिल पा रही है और चिराग पासवान को किनारा करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो इस किनारे से निकलते हैं तो दूसरा किनारा, दूसरा जो छोड़ है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने उम्मीद की एक लफ्ज जरूर कहा था कि अगर कोई आना चाहेगा, चाहे वो चिराग हो या कोई और हो, तो हम अपने गठबंधन में उनका स्वागत करेंगे।